वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ही एक वैसा पात्र था जिसके कारण करोड़ों करोड़ों लोगों की महाभारत युद्ध में जान गई। अगर दुर्योधन ने अपना हट त्याग दिया होता और पांडवों को इतने कष्ट ना दिए होते तो शायद ये महाभारत में इतने लोगों की जानें बच सकती थी। दुर्योधन ही की ही महत्वाकांक्षा थी जो उसे मृत्यु शैया के निकट ले गई और उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई। क्योंकि अगर दुर्योधन ने पांडवों का हक उन्हें दे दिया होता, पांडवों के साथ अन्याय पे अन्याय ना किया होता, यहाँ तक कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी पांडवों ने उससे 5 गांव मांगा था, अगर वो भी उसने दे दिया होता तो शायद ये महाभारत का भयानक युद्ध नहीं होता और उसके 99 भाई नहीं मारे जाते। लेकिन उसके हट के कारण भीष्म पितामह, गुरु, द्रोण सभी की निर्मम हत्या हुई। लेकिन फिर भी उसके प्रिय पुत्र कर्ण की भी मृत्यु हुई। उसका प्रिय भाई दुशासन की छाती का लहू द्रौपदी ने अपने बाल धोए और भीम ने पिया। लेकिन फिर भी उसको इतनी अक्ल नहीं आई कि वह पांडवों के साथ संधि कर सके। मृत्यु शैया पे सोए उसने अपने माता पिता से ऐसा क्या कहा, चलिए जानते हैं। संजय ने दुर्योधन के अंतिम शब्द धृतराष्ट्र को सुना दिए। चलिए जानते। हालांकि वह शब्द उसके द्वारा किए गए अपराधों को उचित ठहराने के लिए थे, ये उसके अंतिम झूठ थे। ऐसे कई अपराध हैं जो अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करते अपराधी और खुद को दोषी नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि वह निर्दोष थे। दुर्योधन उनका पिता है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा गलत काम किया था। हे संजय, मेरे द्वारा उपदेश देकर पाकर शोक से पीड़ित लोगों से यह कहो, मैंने यज्ञ किए हैं। दुर्योधन कहता है, बहुत से सेवकों का भरण पोषण किया है, समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया है। मैं अपने जीवित शत्रुओं के सिरों पर रहा हूँ। मैंने अपने जनों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया है और मैंने वही किया जो मित्रों को स्वीकार्य था। मैंने अपने सभी शत्रुओं का सामना किया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? मैंने शत्रु राज्यों में प्रगति की है और राजाओं को दास बनाकर आदेश दिया है। मैंने उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है जिन्हें मैं प्यार करता था और पसंद करता था। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? मैंने अपने सभी स्वजनों का सम्मान किया है और अपने सभी आश्रितों के कल्याण का ध्यान रखा। मैंने मानव और अस्तित्व के 3 उद्देश्यों धर्म, लाभ और सुख का ध्यान रखा। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? मैंने अपने आदेश महान राजाओं को सौंपे और सम्मान जो दूसरों के लिए अप्राप्य था मेरा था। मैंने हमेशा सबसे अच्छे घोड़ों पर अपनी यात्राएं की है। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? मैंने वेदों का अध्ययन किया और विधि के अनुसार दान किया। मेरा जीवन संपूर्ण सुख बीता है। स्वधर्म पालन से मुझे परलोक में अनेक सुखों की प्राप्ति होगी। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? सौभाग्य से मैं युद्ध में पराजित नहीं हुआ, ना ही मुझसे अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ी। हे प्रभु, सौभाग्य से मेरी मृत्यु के बाद ही मेरी बढ़ती हुई समृद्धि मुझे त्याग कर किसी अन्य की सेवा करने को विवश करती है। धर्म पालन करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रियों को जो अभिष्ट है वही मृत्यु मुझे प्राप्त होती है। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? सौभाग्य से मुझे शत्रुता के मार्ग से विचलित होकर सामान्य व्यक्ति की भांति पराजित नहीं होना पड़ा। सौभाग्य से मैं कोई नीच कर्म करने के बाद भी पराजित नहीं हुआ। जैसे सोते हुए या असावधान व्यक्ति का वध किया जाता है, वैसे विष देकर किसी का वध किया जाता है, वैसे ही मेरा वध हुआ, क्योंकि मैं न्यायपूर्ण युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अधर्म से मारा गया हूँ। हुए दुर्योधन ने अपने पिता से प्रार्थना की और उसे अपनी मां की गोद में सिर रखकर मरने की अनुमति देने का आग्रह किया, ताकि वह राजा नहीं बल्कि कुछ क्षणों के लिए एक पुत्र के रूप में जी सके। यह उसके दर्द, अपनी पराजय और जीवन के अंतिम क्षणों में पिता के मौन पर केंद्रित पश्चाताप की अभिव्यक्ति थी। दुर्योधन ने अपनी मां गांधारी से कहा वह उसकी मृत्यु सहज हो सके इसके लिए प्रार्थना करे। उसने अपनी मां से मरने से पहले एक बार सिर अपनी गोद में रखने को कहा, ताकि वह कुछ क्षणों के लिए किसी सम्राट के राजा नहीं बल्कि केवल एक मां का बेटा बनकर जी सके। दुर्योधन को अपने पिता के मौन के प्रति अपनी वेदना व्यक्त करता है जो उसके अपनी हार से भी अधिक दुख दे रही थी। वह इस बात पर जोर देता है कि उसके पिता ने उसे नियंत्रित नहीं किया और ना ही उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका, जिसके कारण वह विनाश के अंतिम पड़ाव
पर पहुंच गया। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं थी, उसी वजह से वह विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। के युद्ध के मरणासन दुर्योधन के मन में अपने पिता धृतराष्ट्र के प्रति करुणा थी, क्योंकि उसने सोचा कि पिता को यह पता चलेगा कि उनका बेटा युद्ध हार गया है और अंततः उनका वंश समाप्त हो गया। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले धृतराष्ट्र से क्षमा मांगी और कहा कि उसने जो कुछ भी किया उसका आधार अपना भाग्य और अपने स्वार्थ से लेकर वह अपने पिता से प्रेम करता था। यह संवाद युद्ध के अंतिम क्षणों में हुआ जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन की मृत्यु का समाचार मिला। दुर्योधन के मरणोपरांत धृतराष्ट्र और गांधारी के हृदय दुख और विलाप से भर गए, क्योंकि उनके वंश का अंतिम पुत्र मारा गया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि उसके पुत्र मोह में धर्म को नहीं देखा और अपने पुत्र की करनी को सही ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुवंश का नाश हो गया। यह देखकर कि दुर्योधन के अंतिम शब्दों ने उन्हें भी रुला दिया। पांडवों ने महसूस किया कि वे अपने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ खो चुके हैं। जय श्री कृष्ण।